निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। एक और महत्वपूर्ण बात जो कि एकदम विचारणीय है वो ये कि जब भी हम किसी महान विभूति का जन्मदिन मनाते हैं तब हम उस पर्व को जयंती कहते हैं, परंतु महाशिवरात्रि एकमात्र ऐसा पर्व है जिसे कि हम शिवरात्रि कहकर मनाते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों? तो आइए फिर महाशिवरात्रि को मनाने के पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य हैं उसे हम आज जान लेते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यह जानने की आवश्यकता है कि शिव का वास्तविक और यथार्थ परिचय क्या है। वे कौन हैं, कहां रहते हैं, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, उनके कर्तव्य क्या हैं? इस प्रकार के प्रश्नों के जब तक यथार्थ यानी कि सही उत्तर हमें प्राप्त नहीं होंगे तब तक शिव जी का परिचय भी अपूर्ण है, अयथार्थ है। परमात्मा शिव, जिनका की वास्तविक स्वरूप ज्योति बिंदु है, वे तो निराकार हैं। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव समुद्र है, हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। पूरे विश्व में प्रायः सभी धर्मों के लोग परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। सभी मानते हैं कि परमात्मा एक है। परमपिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु, जिनका नाम शिव है, उसका अर्थ है कल्याणकारी, यानी वो आत्मा जो ऊंच से ऊंच सर्वश्रेष्ठ है। उनका अपना साकारी व आकारी देह न होने के कारण न वे स्त्रीलिंग हैं न पुल्लिंग हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं शिवलिंग। असल में उनका स्वयंभू नाम है जो कभी नहीं बदलता। उनके अनेक कर्तव्यों के आधार पर भक्ति में भक्तजन उनके कर्तव्यवाचक नाम पर यादगार बनाकर गायन और पूजन करते हैं। वास्तव में शिवलिंग की स्थापना का आध्यात्मिक ज्ञान और मंदिरों में भक्तों द्वारा उनकी स्थापना का अद्भुत रहस्य ये है कि परमात्मा का अपनी देह न होने के कारण वे जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। वे गर्भ में भी नहीं आते, बल्कि उनका दिव्य अलौकिक जन्म इस मनुष्य सृष्टि लोक में एक साधारण बूढ़े तन में परकाया प्रवेश करके होता है। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है, निराकार है, सत्य सनातन है। सत्यम शिवम सुंदरम, हृदय लगाकर प्रेम लुटाता है, भगवन ऐसा अलख निरंजन है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव विराट है, हम बिंदु मात्र हैं। शिव महादानी, हम योग्य पात्र हैं। दुनिया खत्म होने वाली है। इस गंदी पुरानी दुनिया के विनाश के लिए प्रकृति भी कभी भूकंप कभी सुनामी के रूप में पूर्वाभ्यास कराती रहती है। हम देख ही रहे हैं ना।
सभी देशों ने परमाणु हथियार तैयार कर रखे हैं, तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार बैठे हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अब नाटक खत्म होने वाला है। हमने देखा कि क्लाइमैक्स सीन में अभिनय करने के लिए भगवान इस भूमि पर आएंगे। वे यहाँ किस लिए आएंगे? अधर्म को मिटाकर फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए। मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया। क्योंकि कलयुग के बाद क्या आने वाला है? सतयुग। और सतयुग की स्थापना कौन कर सकता है? स्वयं भगवान। केवल शिव परमात्मा ही कर सकते हैं। भगवान कब आए, ये जानकर आप सबको झटका लगेगा। शिव भगवान को इस भूमि पर अवतरित हुए 85 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं। सुनते ही झटका लगता है ना? शिव परमात्मा इस भूमि पर आए तो तत्काल शरीर की जरूरत पड़ेगी। किसके शरीर में प्रवेश करेंगे? सतयुग में किसने पहले जन्म लिया था? श्री कृष्ण ने। उनके अंतिम जन्म में 60 वर्ष की आयु में उनके शरीर में प्रवेश किया है। जानते हैं उन्हें क्यों चुना? क्योंकि इस विश्व सृष्टि नाटक के नायक कृष्ण ही हैं। नाटक खत्म होने पर पहले दृश्य में उनको ही आकर अभिनय करना है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन बेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। भगवान को पुकारते हैं तब कलयुग की इस रात्रि में त्रिलोकीनाथ शिव परमधाम से इस धरा पर अवतरित होते हैं और सबको दुख और काल के पंजे से छुड़ाकर मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाते हैं और इस कल युग की रात्रि को सतयुग के दिन में परिवर्तित करते हैं। इसलिए उनके अवतरण के यादगार को हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते आ रहे हैं। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया हो। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो।
झूठ के पीछे भागने वाले लोग भगवान के आने की बात को नहीं समझ सकते, बताने से भी विश्वास नहीं करेंगे, हंसी में उड़ा देंगे, क्योंकि वे अज्ञान के अंधकार में डूब गए हैं। उन्हें अंधकार से प्रकाश में लाना है। इसीलिए शिव परमात्मा के अवतरण दिवस को शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। शिव का अर्थ कल्याणकारी, इसलिए शिव कहते हैं। ब्रह्मा तन में होते अवतरित, जग परिवर्तन करते हैं। अविनाशी सुख शांति के लिए विश्व को दिशा दिखाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। विष्णु लक्ष्मी नारायण का प्रतीक है, इसलिए विष्णु कोई अलग व्यक्ति नहीं है। इनका वंश है सूर्य वंश, इसलिए सूर्य नारायण कहा जाता है। इनका कुल है देवता कुल। सतयुग में सभी देवता एकता से एक ही परिवार में शांति से खुशी से जीते थे। मृत्यु, दुख, रोना वहां कुछ भी नहीं थी। सब अपने को आत्मा समझकर रहते थे। बूढ़े हो जाने पर ये सोचकर खुश होते हैं कि फिर से बच्चे के शरीर में जाएंगे, इसलिए इसे अमर लोक कहा जाता था। सत्यलोक में जन्म लेके उस जीवन का वरदान मिले। माता पिता है बंधु सखा, वो सबका सद्गुरु साथी है। जिस आत्मा को साथ मिला वो देवात्मा बन जाती है। गीता ज्ञान का दाता वो दैवी सृष्टि सजाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा।